Good morning, students. Hope you all are doing well. You are doing well? Okay, you have to do well, okay? All the time. Okay, welcome to our computer class. We have finally finalized and complete the topic of topologies. But my students, of course, I told you earlier कि हमारा ये जो सेशन चलेगा ये सारा हमने स्टार्ट लिया है नेटवर्किंग से, ताकि हम नेटवर्किंग की अहमियत को समझें, ओके? और हमें ये पता हो कि हम लोग जो आपस में इस तरह बात कर रहे हैं, वो हम ये फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू नेटवर्किंग, प्रॉपर नेटवर्किंग, साउंड नेटवर्किंग, रिलायबल नेटवर्किंग, एफिशिएंट नेटवर्किंग। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, रिलायबिलिटी, एफिशिएंटली, ठीक है, जो हम नेटवर्क्स में ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारी जो भी नेटवर्क टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको एक तो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का क्या मतलब है, क्या समझ आती है? व्हाट इज द मीनिंग बाय रिलायबल? माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिलायबल का क्या मतलब है जनरली? आई एम जस्ट आस्किंग। हम्म एनीबडी एल्स? रिलायबल का मैं जनरल मीनिंग पूछ रही हूँ, क्या है रिलायबल? डॉलेंस रिलायबल है, क्यों है डॉलेंस रिलायबल? क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है ना उसकी टैगलाइन। क्यों रिलायबल है, क्या मतलब होता है रिलायबल का? एनीवन? फाइका? सिट प्रॉपरली, ओके? माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डॉलेंस क्यों रिलायबल है, किसी को पता है? एक जनरल सी हमें ये एक बता दें कि रिलायबिलिटी, हम क्योंकि ये वर्ड हम जब एज लॉन्ग डिपेंडेबल, ओके, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि एज लॉन्ग एज वी आर इन कंप्यूटर स्टडीज ये वर्ड आखिर तक हम यूज करेंगे, ओके? इसके बाद भी जब हम अपनी प्रैक्टिकल्स में आएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, हम कंप्यूटर से जब हमारा रिलेट है, चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में है, हम यही कहेंगे कि ये सिस्टम रिलायबल है। क्या ये नेटवर्क रिलायबल है? क्या ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये रिलायबल का मतलब है माय स्टूडेंट्स, वो चीज जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें, जिसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुना है, डिपेंडेबल, जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सकें, ओके? डिपेंड कर सकें और पूरी तरह डिपेंड कर सकें। फाइन, ओके, चले, ये तो हो गई रिलायबिलिटी। एफिशिएंसी का आपको ऑलरेडी पता है कि एफिशिएंसी क्या होती है। ऑफ कोर्स एनीथिंग विच इज फास्ट, फास्टर, दैट इज एफिशिएंट, ओके? सो माय स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग की मिसाल भी कुछ इसी तरह है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग, हमारी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी रिलायबल होनी चाहिए। अब रिलायबल का अब आपको मीनिंग असल में समझ आएगा कि हम आपस में कनेक्टेड हैं। स्कूल्स आर वाचिंग अस, हम ही क्लास ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन बैठे हैं। आई मीन टू से कि हम इस नेटवर्क पे, मैं हमने उनको कहा जी हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड आपकी स्केड्यूल करेंगे, ओके? हमने एक सिस्टम लगा दिया। अब हम टोटली इस सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा, क्लास हो सकेगी? नहीं हो सकेगी ना। इसका मतलब है कि दिस सिस्टम शुड बी दैट रिलायबल कि हम बिल्कुल इस पे ट्रस्ट करके तो यहां खड़े हो गए कि भाई हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी, ओके? एट द सेम टाइम इसको एफिशिएंट भी होना चाहिए। एफिशिएंट इन द सेंस होना चाहिए कि मैं कह रही हूं कि ऐसा हो कि मेरी आवाज भी आए और मेरी पिक्चर भी आए। क्या हम इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि चलो तस्वीर आती रहे, आवाज ना आए, हम क्लास पढ़ लेंगे? इज इट पॉसिबल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है ये कि मेरी पिक्चर तो आपको आती रहे, आवाज ना आए और आप क्लास भी पढ़ लें? आई नीड आंसर। इज इट पॉसिबल? 07 CS2507। हसन है आप? हसन है शायद आपका नाम। जी मैम। हसन, इज इट पॉसिबल कि मेरी पिक्चर तो आपको आए लेकिन मेरी तस्वीर मेरी पिक्चर तो आए लेकिन आवाज ना आए और आप क्लास भी पढ़ लें? इज इट पॉसिबल? नो मैम।
No, exactly no. Okay. वो तो आपने म्यूट किया हुआ है ना, इट्स मीन देखिए वो दिस इज अनदर थिंग, अगर आप खुद म्यूट कर दें, अगर आप खुद लेक्चर नहीं सुनना चाहते तो ये और बात है। ओके, टीचर बोल दिया मैंने म्यूट कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। फैसिलिटी है तो आपने उसको म्यूट किया ना, इसका मतलब है फैसिलिटी तो है सुनने की। ओके, तो माय स्टूडेंट्स, हम जब भी नेटवर्किंग की बात करेंगे दो लफ्ज हमेशा हमारे साथ रहेंगे, एक रिलायबिलिटी और एक एफिशिएंसी। ओके, कम टूवर्ड्स द टॉपिक। हमने पहले नेटवर्किंग को अच्छी तरह देखा टोपोलॉजीज की सूरत में कि कैसे हम वो, अभी तो हम एक सर्टन नेटवर्किंग डिवाइस की बात कर रहे थे। हमने यही कहा था लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम एंड नेटवर्किंग, जो हम उस पर वो यूज कर रहे हैं। अब ये जो नेटवर्किंग है इसकी बात हमने की थी, टोपोलॉजी हमने बहुत बेसिक लेवल से बात की थी कि जी बेसिकली ऐसे होता था, दो लोग दो कमरे, एक कमरे में था तो ऐसे हो जाता था, एक कंप्यूटर चार कंप्यूटर। अभी हम सिर्फ कंप्यूटर्स के इर्द गिर्द घूम रहे थे, यहाँ दो लग गए, चार लग गए, उस पर 6 लग गए। फाइन, थोड़ा सा ब्रॉडर एरिया में आते हैं कि अब बेसिक तो हमें समझ आ गया कि नेटवर्किंग भाई ऐसे होती है, समझ आ गया ना हमें, ये सर्टन इसके थे शुरू में जो भी चीजें थी एग्जैक्टली। अब हम थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे बात करने लगे हैं नेटवर्किंग। ओके, वी आर नाउ नॉट लिमिटेड अप टू दिस रूम, वी आर नाउ क्रॉसिंग ऑफ कोर्स द बिल्डिंग, across the road, across the city, or maybe across the country. Okay, इस लेवल पे कैसे होता है, सिटी लेवल में कैसी नेटवर्किंग होती होगी, कंट्री लेवल पे कैसी होती होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसी होती होगी, इसमें हम, इसीलिए मैंने आपको टोपोलॉजी से पहले स्टार्ट करा है ताकि आपको बेसिक बिल्कुल पता लग जाए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर हम इसको वाइडर लेवल पे किस तरह लेके चलते हैं। ठीक है, इसके लिए माय स्टूडेंट्स, मेरी जो स्टूडेंट ने फाउंडेशन क्लासेस ली हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा, लेकिन मे बी सम आर न्यू और दे हैव जॉइन अस राइट नाउ, तो ये उनके लिए एक रिफ्रेशल होगा और बाकियों के लिए हम एक पूरा इसको कवर करेंगे। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क्स अच्छी तरह पता है हमें क्या होता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क रेफर्स टू इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस। अच्छा, यहां मेरी बात सुनिए, सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। कल हमने बात की थी सिर्फ कंप्यूटर की, एक सिस्टम यहां लग गया, एक यहां। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा था ब्रॉडर लेवल की बात हो रही है। नाउ इसे कंप्यूटर नेटवर्क रेफर्स टू इंटर, पहले तो था इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स तक कल तक, इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल, अब इसमें शामिल हो गई है डिवाइसेस। ओके, साथ इधर आते, नाउ डिवाइसेस आर इन्वॉल्व एंड ऑफ कोर्स जितनी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हो सकती हैं, अब हम उन सब की बात कर रहे हैं। लाइक इसमें प्रिंटर्स हैं, इसमें और जैसे स्कैनर है, ये सारी डिजिटल डिवाइसेस जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ लगती हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। लाइक हमने इधर एलईडीज लगाई हुई है, डिजिटल बोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है, ये सारी चीजें, अब हम इनके इंटरकनेक्शन की बात कर रहे हैं। दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्स विच ईच अदर, ऑफ कोर्स जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और रिसोर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। एनी कंफ्यूजन अभी तक? एनी कंफ्यूजन माय स्टूडेंट्स ऑनलाइन? कंफ्यूजन है तो रेज योर हैंड, नहीं है तो थम्स अप ताकि मैं आगे चलूं। नथिंग? हसन, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, कोई कंफ्यूजन? फाइका? ओके, मूव फर्दर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसको पढ़ते हैं हम एक दफा। नेटवर्क की 3 टाइप्स हैं। पहले तो हमने एक इंटरनल नेटवर्क की बात की, इंटरनल नेटवर्किंग की कि ये इस तरह है, हम टोपोलॉजीज लगा लेंगे। अब हम कह रहे हैं कि ये नेटवर्क जो होता है, अब तो हमने टोपोलॉजीज लगा के नेटवर्क तो एस्टेब्लिश कर लिया। ओके, कर लिया ना, हमने मैश लगा ली, हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए था, हमने बस लगा ली। अब हम कह रहे हैं ये जो नेटवर्क
हमने बना लिया है, इसकी टाइप्स कितनी है? क्या ये जो नेटवर्क है ये सिर्फ 2-4 कंप्यूटर्स तक ही लिमिटेड है या एक रूम तक ही लिमिटेड है? मतलब इसमें फर्दर हम क्या का, अभी ये तो हमें पता लगता है भाई 2 कंप्यूटर्स को इसके थ्रू जोड़ेंगे तो नेटवर्किंग हो जाएगी, यहां तक तो हम क्लियर है। थोड़ा सा हम फास्ट हो जाते हैं, 3-4 तारों से जोड़ लेते हैं, चलो जी हो गई नेटवर्किंग। लेकिन अब इस नेटवर्किंग में हम देखते हैं इसकी मजीद कितनी, किस किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। क्या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं? क्या हम इसको लिमिटेडली ही यूज करेंगे? तो इसमें हमें थोड़ा सा नेटवर्क की अब हम टाइप्स पढ़ने लगे कि उस नेटवर्क को हम कितनी मजीद टाइप में कर सकते हैं। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, हमने पहले भी बात की थी अपने फाउंडेशन लेक्चर में। लोकल जब हमारे जहन में आता है तो नजदीक का, कोई लाहौर का, विद इन सिटी लाइक फिरोजपुर रोड, यही लोकली हम कहते हैं ना, ये तो ही नहीं, ये तो लोकल ही मिला है। लोकल का मतलब होता है कि समथिंग विच इज नियर। ओके, कोई बाहर से चीज है कि हम ये नहीं कहेंगे ये लोकल है, हम कहेंगे ये लोकल है, यहीं से लिया है। लोकल का मतलब है यहाँ, यहाँ मीन जस्ट योर सराउंडिंग। ओके, a network that connects devices within a limited area like home, office or school। यहां तक हमें समझ आया कि लैन जो है वो या तो सर्व करती है हाँ घर तक, होम, या स्कूल तक। ये जैसे आपकी ये एकेडमी है, स्कूल के अंदर जितनी भी नेट, जितना भी विद इन द बिल्डिंग ये हमें सपोर्ट करेगा। ओके, या फिर ऑफिस में, ऑफ कोर्स ऑफिस भी एक बिल्डिंग में होते हैं और बिल्डिंग एक लिमिटेड एरिया है। ओके, हमें ये पता लगा कि ये जो लैन है ये हमें सिर्फ एक बिल्डिंग तक, अभी हम बिल्डिंग तक रहते हैं, ठीक है, ये हमें एक बिल्डिंग तक सपोर्ट। अभी हम टोपोलॉजीज की बात करें तो हम कमरे से निकल के बिल्डिंग में आ गए हैं ना। अब हम अपने नेटवर्क को इतना एक्सपैंड कर सकते हैं कि हमें एक पूरी बिल्डिंग के अंदर हम उससे फैसिलिटेट हो सकते हैं। किस नेटवर्क के थ्रू? क्या है एब्रिवेशन लैन की? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ने हमें सपोर्ट कर दिया बिल्डिंग तक, ठीक है। आगे चलें। मैन, नहीं सॉरी, हाँ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, नेटवर्क दैट कवर्स अ सिटी और अ लार्जर कैंपस। अब उसने कहा ये तो एक कैंपस है, ठीक है, पहले कैंपस की बात करते हैं। फिर अब उसने लार्जर, पहले उसने कहा है ऑफिस स्कूल, स्कूल के साथ उसने कहा है बिग स्कूल स्मॉल स्कूल नहीं। उससे पता है, हमें पता है स्कूल की सर्टन एक जितनी बिल्डिंग होती है, स्कूल जितना एरिया होता है उससे ज्यादा ना स्कूल होते हैं। लेकिन इधर वो बात कर रहा है लार्जर कैंपस की। अब जैसे हम किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम दे देते हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, लाहौर यूनिवर्सिटीज है, यूसीपी, आप देखें कितनी बड़ी है। कभी किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं आप लोग? कभी विजिट किया है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर? नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में किया? अच्छा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में गए? पंजाब यूनिवर्सिटी, एग्जैक्टली, पंजाब यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट एग्जांपल। और बहुत से लोग वहाँ विजिट किया होगा आप लोगों ने भी, क्योंकि वो बहुत बड़ी है। कहने को यूनिवर्सिटी है, लेकिन ऑफ कोर्स इट हैज सर्टेन कैंपसेस और इट्स ईच कैंपस इज एम वाइडर। ओके, हम यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि जो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये हमें एक लार्जर कैंपस तक भी सपोर्ट करता है, छोटे तक नहीं, लार्जर मतलब टू ऑल यूनिवर्सिटी में हमें। वहां फिर लैन हमारा काम नहीं करेगा। ओके, लैन से चीजें स्टक हो जाएंगी, एफिशिएंसी नहीं रहेगी, रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। अंडरस्टैंड? हमें जरूरत पड़ गई मैन की। अच्छा, उसके बाद मैन किसको कवर कर रहा है? वो कवर कर रहा है एक सिटी को भी। ओके, इट मीन्स कि अब हम जरा बड़े कैंपस से निकल के तो यहां तक आए तो वो हमें एक सिटी तक भी सपोर्ट करता है, ठीक है। हम पहले थे स्कूल में, उसके साथ बड़ा छोटा कुछ नहीं लिखा हमने, ओके। फिर हम आ गए लार्ज कैंपस, ओके। फिर हम आ गए अब सिटी तक। सिटी को तो कवर कर लिया उसने, फाइन।
अब चलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क की तरफ, जो कि है वैन। क्या बनता है वैन से? इलियास, क्या बनता है? वाइड का क्या मतलब है? बड़ा, वास्ट, वेरी गुड। वाइड से हमारे जहन में आता है कुछ बड़ा है, ये कुछ वार्ड, कुछ बड़ा, कुछ वास्ट। ओके, it is very self-explanatory with its name कि a network that spans a large geographical area such as between cities and countries. okay, मैन में तो हम सिटी तक पहुंच गए थे, अब दो सिटीज ने आपस में बात करनी है, वहां ना मैन ना लैंड। नाउ इट्स टर्न ऑफ वैन। ओके, वैन हमें कहाँ ले आया? वैन ने कहा हमें, लैन ने कहा जी मैं एक घर तक और कैंपस तक आपको सपोर्ट करूंगा। मैन ने हमें कहा मैं आपको लार्जर कैंपस और पूरे सिटी तक सपोर्ट करूंगा। ओके, लेकिन वैन ने हमें क्या कहा? हम यहाँ सिटी तक आ गए थे, हमें वैन ने कहा कि मैं अब दो सिटीज को सपोर्ट करूंगा। और वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिटीज मीन इन द कंट्री, जब हम सिटी वाइज कनेक्ट हो जाएंगे इट्स मीन हम कंट्री में कनेक्ट हो गए हैं। ये तो एक कंट्री की बात है। वैन हमें ये कहता है कि मैं तो कंट्री टू कंट्री भी आपको सपोर्ट करूंगा। अगर आप पाकिस्तान है, आप यूके, इंडिया, जहां मर्जी बात करना चाह रहे हैं, वेयर एवर यू वांट टू शेयर योर स्क्रीन, वेयर एवर यू वांट टू शेयर योर रिसोर्स, आई एम अवेलेबल। ओके, अभी तक हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि जितने भी जो तीन नेटवर्क टाइप्स हैं वो हमें एक सर्टन रेंज तक सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में यही बताया था कि हमेशा एक प्रीवियस वर्जन के डिसएडवांटेजेस आर बेसिकली कॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेक्स्ट। अगर लैन ही हमें पूरे कंट्रीज में सपोर्ट कर दे तो हमें आगे जाने की जरूरत थी? ऑफ कोर्स वी डिडंट नीड। सेम इज द केस, जैसे ही हमें पीछे से कोई इशू आता है, जब हमारा इश्यूज क्रिएट होते हैं, उसके सोल्यूशन के लिए हम एक नेक्स्ट वर्जन तक जाते हैं। फिर जब उसके यूज टू हो जाते हैं, फिर हमें और कुछ चाहिए। तो स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर नॉट विद एवरी सिंगल डे बट विद एवरी सिंगल मिनट रेवोल्यूशन हो रहा है। ओके, हम जितने ही फास्ट हो गए, लेकिन स्टिल कभी ऐसा हुआ हम कहने भाई ये अभी तक ठीक है, ये फोन ठीक है, अब आईफोन 14 नहीं बनाना आपने, हम 13 में खुश हैं? नहीं खुश हम 13 में, वी वोट 14 के बाद हमें 15 चाहिए, फिर हमें प्रो मैक्स भी चाहिए। अच्छा, सिर्फ फोन नहीं चाहिए, फिर प्रो भी होना चाहिए, फिर मैं इट मीन्स के इतना, ये बात नहीं है कि ये हमारी मर्जी से हो रहा है। ये हम नहीं कहते कि जी अब हमारे लिए प्रो मैक्स पर, नो, इट मीन्स दैट देयर इज सो मच रूम इन द कंप्यूटर साइंस और साइंसेस कि हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। कभी कहा है कि नॉलेज कम हो गया है, नॉलेज भाई अब ऐसा है कि नेटवर्किंग पे तो आज तक दुनिया में जितनी बातें थी हो गई हैं, बस अब नेटवर्किंग की बात क्योंकि खत्म हो गया। नहीं छत्र, कोई हम जनरेशंस की बात करते हैं कंप्यूटर के, हम भी एक जनरेशन है, कल को हम भी पुराने हो जाएंगे। जैसे हम अभी मैं आपको जब हम जनरेशंस पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किस जनरेशन से स्टार्ट हुआ, कैसा था, मैंने थोड़ा सा अपनी दूसरी क्लास में दिया था कि इनिशियली कंप्यूटर्स वर इवन लार्जर देन द रूम, इस कमरे से बड़े होते थे कंप्यूटर्स पहले। ठीक है, इनका माइक। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हुई, आपको पता है कंप्यूटर, फिर हम इससे भी खुश नहीं थे, हमें क्या, हमें तो टैबलेट चाहिए, फिर हम उससे भी खुश नहीं, हमने क्या, हमें आईपैड चाहिए, फिर हमें फोन। कहने का मतलब है माय स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हर गुजरते दिन के साथ नहीं, हर गुजरते मिनट के साथ रेवोल्यूशन हो रहा है। और आपके पास जैसे सेरा में आप देखें ना, जो लोग जिन्होंने पहले ही सारी इन्वेंशन की हैं वो यहाँ तक आ गए, लेकिन आपके पास तो यहाँ से स्टार्ट, आपका तो स्टार्ट ही यूं समझे एंड से हुआ है।
तो यू हैव, आपके पास कितना रूम है सोचने का, एक्सप्लोर करने का, चीज़ों को एब्जॉर्ब करें, चीज़ों के साथ खेलें, अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें। कैसे होगा? नॉट ओनली विद दिस कि यहाँ पढ़ लिया घर जाके चले गए। माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने, यू हैव ऑप्टेड द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज बाय योरसेल्फ, अपनी मर्जी से। ओके क्योंकि आजकल तो पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हम, पहले होता था कि भाई आपने डॉक्टर बनना है और आपने इंजीनियर, पहले ये चीज़ें चलती थी, लेकिन ऑफ कोर्स नॉट नाउ। you the era in which you people are growing up, यहाँ एक बच्चे समझदार हैं, मैं I know you all are very intelligent, you have the courage to think that yes this is good for me. So my dear student, here you are with your choice, आप अपनी चॉइस से यहाँ आके बैठे। okay? तो जब तक आप इसको इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसके साथ अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे, इसको एक टेंशन समझ के पढ़ेंगे, तो बिलीव मी कंप्यूटर साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसकी टेक्निकलिटी क्लास तक नहीं है। ये कोई, ये मैं आई एम नॉट टेकिंग अदर कोई और सब्जेक्ट या किसी कोई रिटर्न सब्जेक्ट नहीं है कि जिसका आपने इधर पेपर दे के चले गए खत्म। इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही आपको प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू होगी। ओके ये तो अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, बट अनटिल अनलेस आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया होगा, आपने इसको प्रॉपरली इसमें इंडल्ज नहीं हुए होंगे। लाइक आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इलियास। इलियास से काफ़ी हमने बात की। इलियास, आपने कंप्यूटर साइंस चूज किया, बायो नहीं रखी, क्यों नहीं रखी? कम हियर, कम हियर, कम हियर। स्टूडेंट्स, जब आप एक क्लास में बैठते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए हम यहाँ क्यों बैठे हैं। ओके ये सब तक का पर्पज आपके जहन में होगा तो ही आप क्लास पे कॉन्सेंट्रेट, इसलिए नहीं कि बस 12 बजे और जान छूट जाए। नो माय स्टूडेंट, दिस इज नॉट लाइक दैट। हाँ जी, क्यों लिया आपने कंप्यूटर साइंस? बायो मुश्किल था, कंप्यूटर साइंस आसान है, समझ आता है। ओके ये बात नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आसान है और कोई मुश्किल है। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। ओके बायो वालों से पूछे, वो कहेंगे बायो बड़ा जबरदस्त। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट बायो में है। आप किसी भी और सब्जेक्ट को ले लें, until unless you will not put your interest, you will not get more and more from that subject. Okay? कंप्यूटर साइंस में कभी एक्सप्लोर करने को, कभी घर गया, कभी एक्सप्लोर किया चीज़ों को कि मैं या जो आज पढ़ के गया हूँ मैं थोड़ा सा लगा के देखूँ नेटवर्किंग कैसे होती है, अपने सिस्टम को खोल के देखा हो। दिस इज आई नीड फ्रॉम यू माई स्टूडेंट्स कि अभी से आप लोग उसको प्रैक्टिकली देखें कि कैसे हो रही है आपके। ऑफ कोर्स अभी तो हम लोग स्मॉलर सिस्टम को तो देख सकते हैं ना, यहीं से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। कंप्यूटर साइंस आपने अपनी मर्जी से लिया। ओके आप सब यहाँ बैठे हैं अपनी मर्जी से क्लास में बैठे। ओके सो माय स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड बिकॉज द इम्प्लीमेंटेशन, the study is not ends in this class or whenever you will go in the higher studies. practical implementation start होगी जब आप अपनी practical life में जाएंगे, और अगर अभी concentrate नहीं किया होगा तो ये time भी waste और वो time भी waste. okay go to your seat. thank you so much students. आज हमने 3 types को discuss किया. okay I hope you all are clear about it. next class में हम इसकी further subdivisions को पढ़ेंगे। माय फेरे फाउंडेशनल क्लासेस वाले बच्चों ने तो इसको पढ़ा है, हम इसको दोबारा एक रीटच दे देंगे जी। बायो इज वेरी कॉमन एंड कंप्यूटर इज डिफरेंट, बोथ हेल्प। एग्जैक्टली मैंने यही बात की कि हर फील्ड का अपना एक चार्म भी है, उसकी अपनी डिफिकल्टीज भी हैं, बट वट एवर फील्ड यू हैव ऑप्ट फॉर योर सेल्फ, ऑफ कोर्स यू शुड ओन इट। कोई इशू अभी तक, कोई चीज समझ नहीं आई माई स्टूडेंट्स? आई एम हेयर टू आंसर यू। अगर समझ आ गई है तो थम्स अप, नहीं आई तो रेज योर हैंड्स। ओके फाइन। हसन, पेन को नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम। वो आपके इंटरेस्ट का है ना, पेन मोबाइल जो है, मुझे पता है पेन की टेंशन लगी हुई है सबको। ओके मैं बताऊंगी कि पेन से हम अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं। ठीक है? ओके थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स।